अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आज़माइशों से, बीमारियों से बचाए। और ये था हफ्ते का दिन, मतलब 4 बज गए थे तो अम्मी के घर से अभी आई हूँ। आते आते बीफ का गोश्त लेकर आ गई थी। ये देखिए 2 किलो गोश्त लेकर आई थी। इसमें नली दला कर लाई ली थी क्योंकि कल बिरयानी बनाना था इसलिए। तो बारिश आए जैसा मौसम हो गया था तो चले पहले बर्तन, ये देखें शुरू होगा बारिश। मैं कह ही रही थी कि बरसात शुरू होगी तो बरसात शुरू हो गई, मतलब बारिश जोर से शुरू हो गया था। तो यहाँ ना ज़्यादा बारिश नहीं पड़ रही, मतलब दिन में 10 मिनट या आधा घंटा 1 घंटे से ज़्यादा तो बारिश नहीं पड़ रही। बाहर जो मुल्क में, बाहर मतलब बाहर स्टेट में तो ज़्यादा बारिश पड़ रही थी। यहाँ पर पता नहीं कर्नाटक में इतनी बरसात नहीं हो रही। देखिए इतनी बरस रही थी, बस 15-20 मिनट में कम हो जाएगी। और ये था दूसरा दिन सुबह, मतलब इतवार का दिन था, संडे मॉर्निंग थी। कल रात को मैं कुछ नहीं बनाई थी तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं करी। और ये मैंने आटा गूंद लिया था। ये देखिए मैंने रात में चने को उबाली, मतलब भीगने के लिए रखी थी। ये देखें छोले बना रही थी मैं, तो चने बना रही थी। ये कावली चने भीगने के लिए रखी थी, बस इसे अब चढ़ा रही थी। मैंने इसे पानी समेत डाल दी थी और नमक डालकर इसे 4 से 5 सीटी ले लेंगे। तो आटा को मैंने गूंद लिया था, मतलब जो आटे की पैकेट लेकर आई थी ना, मैं नया आटा निकला है इंडिपेंडेंस डे, तो इसकी 5 किलो पैकेट ले लेकर आई थी। तो इसी का आटा गूंदी थी मैं, थोड़ा नमक थोड़ा ऑयल डालकर। तो ये देखें मैंने काउंटर साफ़ कर दिया था। कल के बर्तन पड़े थे, नहीं तो मैं इतनी देर, मतलब एक दिन के बर्तन तो हरगिज़ नहीं रखती मैं, लेकिन कल सर में दर्द बहुत था, बहुत पेन हो रहा था सर में, इसलिए मैं बर्तन ऐसे ही रख दी थी। और आज सुबह में उठकर धोई हूँ। पता नहीं क्यों हर दिन सर में दर्द शुरू हो रहा था। पेन किलर खाने के बाद दर्द कम हो रहा था। इतनी सर दर्द, आज भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग, तो आज भी सर में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। तो खैर ये देखिए मैं बता देती हूँ, ऐसे ही चलेगी वीडियो। मैंने आटा को गूंद लिया था, थोड़ा नमक, थोड़ा तेल, थोड़ा मतलब पानी डालकर गूंद कर रख ली थी सॉफ्ट आटे को। और ये 4 सीटी में मेरे ये देखे काबुली चने गल गए थे। मैश कर लिया था मैंने, थोड़ा काट कर मैश कर साइड में रख ली थी। और ये इसके लिए बता रही थी, मैंने छोले के लिए पानी, मतलब तेल डाल ली थी। उसके ऊपर मैंने आधा स्पून धनिया, आधा स्पून ज़ीरा डाली थी। और ये प्याज के पेस्ट को मैंने, एक प्याज बड़ी वाली, दो प्याज को मैंने पीस कर डाली थी। इसे अच्छी तरह से भूनने देना है। क्या हुआ, मैंने प्याज को भूनने के लिए रखी थी, बाद में मैं कुछ बिज़ी हो गई थी। ये देखें बात करने में हस्बैंड जी को, और ये मसाला पेस्ट पीस कर रखी थी, तो ये देखिए जल गई थी प्याज मेरी। तो खैर अब वक्त हो गया था, 11:15 बज रहे थे शायद। हम आज इतवार है तो इसलिए लेट हो गई थी, सोकर उठे, मतलब नाश्ता ही लेट हो गया था। बच्चे भी घर पर ही हैं, आज नहीं गए अम्मी के घर पर कर। तो खैर ये मेरी प्याज मतलब लाल हो गई थी। इसमें मैंने आधा स्पून लहसुन, आधा स्पून अदरक का पेस्ट डाली थी। और मतलब काली मिर्च नहीं, सफ़ेद मिर्च का पाउडर मैंने आधा स्पून डाली। और ऊपर से छोले मसाले 1 स्पून डाली थी। और ये मैं टमाटो प्यूरी बना ली थी, टमाटो और हरी मिर्च डालकर मैंने थोड़ा सा प्यूरी बना ली थी। बस इतने सामान, मतलब इतने चीज़ें जाते हैं छोलों के लिए। जब मैं भी बनाती हूँ ना तो इस तरह से बनाती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसका कलर ही चेंज हो गया था, काबुली चने कहाँ वही सफ़ेद लगते हैं, तो ये ना काले चने का टाइप लग रहा था मुझे। प्याज ना थोड़ी दाग लग गई थी, मतलब जल गई थी, इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा दही डाली थी कि इसे, मतलब कड़वा कसालापन आता है ना ज़ुबान पर, तो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मैंने 2 से 3 स्पून के करीब मैं दही डाली थी। तो नमक टेस्ट के हिसाब से मैंने बॉईल करते वक्त भी चने में डाला था, थोड़ा सा नमक डाली थी। ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली थी, हरी मिर्च डाली थी ना, इसलिए 2-3 डाली थी, इसलिए थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली थी। तो नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। भूनकर होने के बाद जो भी हमारे चने बॉईल हैं वो सारे इसी में डालकर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। बस यही था। हाँ चने, मतलब मसाला चने 3-4 रकम, 2-3 रकम के तो आते ही मुझे, पहले भी मैं 1 से 2 दिखाई थी और ये दूसरा दिखा रही थी। तो इसे सारे इसी में डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने मैश कर लिए थे थोड़े चने को, ये सारे इसमें डालकर पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए पकता रहेगा इसे ढककर। चले हमारे पूरी बना लेंगे। भटूरे बनाती तो हस्बैंड जी नहीं खाते, तो इसलिए पूरी ही बना रही थी। देखिए सॉफ्ट आटा गूंद लिया था मैंने, आधा मैदा आधा गेहूँ 2 डाली थी। तो ये देखिए
पेड़े बना लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर कर। बच्चे ना सुबह से उठकर बाहर नाच रहे थे, तो कल अम्मी के घर नहीं गए तो आज घर पर ही हैं, तो इनके लिए बना रही थी। सारे मैंने पेड़े बना लिए थे, तो इसे बेल बेल कर रख लूँगी, थोड़े से बाद में तल लेंगे। ये देखिए मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गई थी, मतलब तेल गर्म हो गया था, और ये भी मैंने गैस को हाफ़ कर दिया था। चने बन गए थे, और ये माशाल्लाह हमारी एक पहली पूरी मैंने डाल दी थी। इसे अच्छी तरह से फुला लेंगे। इतने मैंने बेल कर रख ली थी प्लेट में। जब घट आटा गूंदो ना तो एक दूसरे के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही, वो नहीं चिपकते। आटा गीला हो, मतलब थोड़ा सा नरम हो ना, तो डालते ही वो चिपक जाते हैं, एक दूसरे को लग जाते हैं। तो थोड़ा सा घट आटा गूंदी थी मैं, तो वो नहीं चिपके थे। तो ये देखें, एक टिप के मैंने दे दिए थे, और ये दूसरी टिप के थे। फास्ट फास्ट बना रही थी, मतलब दिखा रही थी। तो बच्चे हस्बैंड जी बैठे हैं नाश्ता करने के लिए। अब लगभग 12-10 के करीब हो रहा होगा वक्त। मैं उठी सुबह नमाज के बाद, मैं सो गई थी, 5:45 के करीब सोई थी, तो बाद में उठी हूँ 10 घंटे 10:15 हो गए थे। तो चले इन्हें दे देंगे। देखिए खाने बैठे थे, अभी थोड़े हैं पूरी, वो भी तल लेंगे। ये चल रहा था, ये देखिए 12:15 हो गए थे, मुझे लग रहा था कि 12 हो गए हैं, तो 12:15 हो गए थे। सारे पूरी हम तल कर इन्हें दोबारा से दे देंगे, और मैं भी यही खाऊंगी, मतलब एक खाऊंगी। तो गोश्त भी मैं काट कर रखी हूँ, इतना 1 किलो गोश्त है ये। बाजू में जो भी चना बॉईल करी थी मैं, वो कुकर उसी में ही डाल ली थी, ये भी चढ़ा लूँगी। ये सीटी आती रहेगी जब तक मैं नाश्ता भी कर लूँगी। चलिए बाद में मिलूँगी आपसे, तो पहले नाश्ता कर कर बाद में आपको दिखा दूँगी। जब तक सीटी लगा लूँगी तो कुकर मतलब सीटी आती रहेगी तो गोश्त भी गल जाएगा, मतलब यही था। और ये हुई थी मेरी ज़ोहर की नमाज़ ख़त्म, और मैंने कपड़े धोने के लिए डाले थे, जुम्मा के कपड़े धोए थे, अब वो काट कर लेकर डाली हूँ। अभी ऐसे घड़ी करना है, और बच्चे सुबह से बाहर ही हैं, हस्बैंड भी सो रहे थे। मैंने ना अखनी बघार ली थी, इतना गंदा हो गया था शेल्फ मेरा, तो इसलिए सोचा कि साथ साथ ये भी मसाला पूरा प्रिपेयर कर लूँगी, तो इसलिए मैंने पूरा कर अखनी बघार ली थी। चावल धोकर रखूँगी, अब नहीं बनाऊँगी बिरयानी। नाश्ता ने करते करते 12:30 हो गए थे, तो थोड़ी देर के बाद, मतलब 3-4 के बाद बनाऊँगी। अखनी तो मैंने बघार ली थी। बारिश इज़ान और शुरू हो रहा बारिश। शुरू होगा। और ये बरसात पड़ रही थी, देखिए अभी बरसात पड़कर कम हुई थी, मतलब ठहरी थी, तो अब और शुरू हो गई थी ये बरसात। कल ही मैं शिकायत करी थी, तो आज भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ी थी, बस आधा घंटा पड़ी थी, इतना ही ज़ोर से पड़ी, चले गई, बस थोड़ी सी झड़ी पड़ी तो चले गई। तो हाँ, बज रहे थे 5 के करीब, मैंने बिरयानी बना ली थी, और वो हो गई थी दम पर। ये मैंने आपसे संडे की रूटीन शेयर कर दी थी, तो इसलिए मैं आइतवार के दिन इसलिए व्लॉग नहीं आते मेरे, क्योंकि हस्बैंड जी रहते हैं, और मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, एडिट करूँ, और वॉइस रिकॉर्ड भी करती हूँ मैं, तो इसलिए डालने का वक्त नहीं मिलता। तो हाँ, हफ्ते में एक बार तो संडे को डेफिनेटली मेरा ब्लॉग नहीं आते। हाँ, कुछ और वजह हो तो दूसरे तीसरे दिन भी नहीं आएंगे, लेकिन संडे को तो हर डेली, मतलब हर वीक नहीं आते। तो खैर, आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चले, अब लंच का वक्त हो गया था, लंच खा लेंगे, बाद में मिलूँगी मैं आपको, मतलब कल दूसरे ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।